स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों में जरा सी कमी होने पर हम उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं। अगर दूसरों की भलाई करने में धन की मदद हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का ढेर है। इसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो लोगों के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, जियो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा होकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। और भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। युवा वही होता है जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों के अंदर सपने होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वही बन जाओगे। यदि खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर बन जाओगे, और अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर बन जाओगे। और दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति करवा सकती है। जब इंसान को गंदे और मेले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे मेले और विचारों के अंतर्गत शर्म क्यों नहीं आती। गंदे और मेले विचार है तो भी शर्म करनी चाहिए। अपने जीवन में जोखिम लें। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करते हैं, और यदि आप हारते हैं तो जीवन के अंदर आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। और परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में कभी भी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, युवा वही होता है जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों के अंदर सपने होते हैं। तो आप ऊर्जा की अक्षत भंडार है, क्योंकि आप युवा हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम जो भी हैं वैसा हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें। शब्द तो बाद में आते हैं, विचार पहले आते हैं, और विचार बहुत दूर तक की यात्रा करते हैं। आपको अंदरूनी रूप से बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता, कोई अन्य शिक्षक नहीं है। आपकी आत्मा ही आपको सिखा सकती है। आप खुद ही खुद के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक शब्द में कहूँ तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप दिव्य मनुष्य हैं, और वह आदमी अमृत तक पहुंच गया है जिसको किसी भी चीज से विचलन नहीं होता। जहां विचलन नहीं है वहां पर अमरता है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया, उसी क्षण से हर इंसान के सामने मैं सम्मान से खड़ा हो गया और मैं उसमें ईश्वर देखता हूं। उसी पल से मैं बंधन से मुक्त हूं। जो कुछ भी बंधन है वो बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान मानना शुरू कर दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी की भी निंदा ना करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें, और यदि नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथों को मोड़ लीजिए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपना रास्ता तय करने दें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचने वाला सबसे बड़ा पाखंडी है, और ये पाप है, ये एकमात्र पाप है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हो। आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? आप परम पिता परमेश्वर के अंश है, और जीवन के अंदर जितना अधिक हम बाहर जाते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा दिल शुद्ध होता जाएगा, भगवान प्रसन्नचित हो जाएंगे। यदि पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम नहीं आ रहा तो वो पैसा केवल बुराई का बोझा है। जितनी जल्दी हो सके उसे छुटकारा मिल जाए और बंधन से मुक्त हो जाएं। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो जीवन के अंदर आपके लिए मृत्यु उसी दिन आ गई। जीवन के अंदर आलस्य मृत्यु है और कर्म ही जीवन है।